नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख और भारत द्वारा वांछित आतंकी गुरपतवंत पन्नू ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक विवादास्पद पत्र लिखने का दावा किया है। 23 जुलाई को भेजे गए इस पत्र में पन्नू ने न केवल भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ का समर्थन किया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखी भाषा का प्रयोग किया है। पन्नू ने अपना एक वीडियो भी वायरल किया है, जो व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर बनाया गया है। इसमें वो अमेरिका में मेड इन इंडिया उत्पादों पर पहले से लगाए गए 25% टैरिफ का समर्थन कर रहा है। इसके साथ ही 500% टैरिफ लगाने की भी मांग कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात ईरान से प्रतिबंधित रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद करने वाली 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें 6 भारतीय कंपनियां भी हैं। इसके अलावा चीन की 7, यूएई की 6, हांगकांग की 3, तुर्की और रूस की एक कंपनी भी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की। मंत्रालय का कहना है कि इन कंपनियों ने 2024 में ईरानी मूल के 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उत्पाद यूएई के रास्ते मंगवाए। ईरान इस पैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है और आतंकी फंडिंग कर रहा है। मंत्रालय ने इसे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया है। ईरान पर 2018 से प्रतिबंध है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील होने का ऐलान किया है। इसके तहत पाकिस्तान के तेल भंडारों का विकास करेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान भविष्य में भारत के साथ तेल बेच सकता है। बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इस साझेदारी के लिए चुना जाएगा। शायद एक दिन वे भारत को भी तेल बेचे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही घंटे पहले उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को 9वां दिन है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन और अमेरिका के टैरिफ लगाने वाले मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कुछ भी कहा उसे सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में यही मिलता है। इसके पहले प्रियंका सहित विपक्ष के सांसदों ने संसद के मक्कड़ द्वार पर बिहार मतदाताओं से जुड़े स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की तारीफ की है। उन्होंने कहा, शाह ने आतंकी नेटवर्कों को जड़ से उखाड़ फेंकने समेत राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सरकार का रुख स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मोदी ने एक्स पर पोस्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर के असाधारण भाषण की भी तारीफ की है। कहा, उन्होंने आतंकवाद को वैश्विक ध्यान का विषय बनाने के भारत के प्रयासों पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की प्रतिक्रिया और सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के तरीकों का भी उल्लेख किया। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी शामिल थे। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज AK लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 25% टैरिफ के ऐलान का असर भारतीय शेयर बाजार पर नहीं दिख रहा है। आज यानी गुरुवार 31 जुलाई को सेंसेक्स करीब 250 अंक गिरकर 81,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में करीब 50 अंक की गिरावट है। ये 24,800 पर है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में गिरावट और 8 में तेजी है। टाटा मोटर्स, रिलायंस, महिंद्रा और एयरलेस के शेयर्स 1% से ज्यादा नीचे हैं। जोमेटो, टाटा स्टील और HUL चढ़े हैं। निफ्टी के 50 शेयरों में से 34 में गिरावट और 16 में तेजी है। NSE की रियल्टी, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और 1.15% तक की गिरावट है। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 24 घंटे के दौरान 32.2 मिलीमीटर बारिश हुई। सेना ने बुधवार को गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना समेत कई जिलों से सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया। दूसरी तरफ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मूनकटे
घाटिया के पास बुधवार को लैंडस्लाइड हुई। इससे केदारनाथ जाने वाला पैदल रास्ता बंद हो गया। यात्रा 4 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सड़क के अचानक बंद होने से गौरीकुंड में लगभग 2500 तीर्थयात्री फंस गए हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को राजस्थान, असम और मेघालय में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित 19 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।